क्या हाल है? ठीक है आप लोगों का? चलिए हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को HCF, LCM तो पढ़ा दिया था। HCF में आज मैं आप लोगों को इसके आगे का टॉपिक बताऊंगा। HCF का टाइप बताऊंगा, क्या क्या टाइप से आते हैं, किस टाइप का प्रश्न HCF में पूछा जाता है। देखो टाइप पहला तो मैं बेसिक पे बात करता हूँ, बेसिक जो मैं आपको बता रहा था उस पर और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। देन दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा होता है रेशियो पे दिया रहता है, कुछ रेशियो दे देगा और उस पर कहेगा बताने के लिए HCF उसका। चौथा दे देगा बाबू आपको नंबर पे रहता है, नंबर रिलेटेड। और इसी में दे देगा ना कि संख्याओं का योग वाला दे देगा, संख्याओं का गुणन दे देगा, प्रोडक्ट, संख्याओं का डिफरेंस दे देगा। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछते हैं। कुल मिला के ये 4 टाइप होते हैं। ये 4 टाइप के बाद मैं कुछ आपको मिसलेनियस बताऊंगा, उसके बाद HCF आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड और बेसिक, ये 2 पे कराऊंगा और उसका नेक्स्ट लेक्चर से फिर मैं रेशियो और नंबर पे चलेंगे, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि HCF का जो मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था वो आप लोग को ध्यान में होगा। देखो आपको मैं पढ़ा रहा हूं पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा एक चीज तो मालूम है ना आपको, ये होता है भाजक, भाज्य और ये होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो होता है शेषफल, है ना। इसको कोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये रिमाइंडर हुआ और कुछ, ये डिवीजर हुआ, और ये डिविडेंड हुआ। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेगा आपका, अच्छा 2 ही तो संख्या होता है, एक संख्या ये दिया रहेगा, एक संख्या ये, उसके बाद इसी से तो भाग हम देते हैं तो हमारा भागफल निकलता है और रिमाइंडर बस निकलता है कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि 2 संख्या बताएं, 2 संख्याएं बताएं, आपको दिया नहीं रहेगा ये दोनों, आपको सिर्फ ये देगा, ठीक है। 2 संख्या बताएं जिसका भागफल कुछ दिया रहेगा, 3-4 को दे देगा भागफल कि ये होता है, और लास्ट का आपको दे देगा HCF, ये देगा और पूछेगा कि ये 2 संख्याएं क्या है, या उन दोनों संख्याओं का योग क्या है, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको प्रश्न में ये CGL, ये PT और मेंस ये दोनों में एक प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन देता है कि विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि यही लॉन्ग डिवीजन मेथड, विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याएं कौन हो सकती है, क्या हो सकती है, यदि उसका भागफल कोशिएंट क्रमशः 4, 6, 3 तथा लिए एक और कुछ दे देते, जो विचार में आपको आए दे दीजिए, 4, 6, 3 तथा 2 हो, यदि उसका भागफल इतना हो तथा उसका अंतिम भाजक यानी HCF दे दिया हो कि 12 दिया हो, क्या होगा। आप इसको समझे कि क्या कह रहा है, ऑप्शन कुछ नहीं देता मैं, आपको समझना होगा ये
कि आपसे एक संख्या ये और दूसरी संख्या ये पूछ रहा है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया है 4, फिर यहाँ से निकालोगे फिर दिया है 6, फिर यहाँ से निकालोगे 3, फिर यहाँ से निकाला तो आपने दिया है 2 और अंतिम भाजक दिया है 12। ये खेल है इसका क्वेश्चन का। बात समझ में आ रही है? अब आप समझना, ये दिया हुआ है, ये दोनों निकालना है। अच्छा मुझे बताओ, जब ये 12 यहाँ 2 है तो पक्का ये 24 होगा, तभी तो ये 0 कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, हाँ या ना? याद रखना बाबू कि ये जो 24 है ना, ये उठ करके यहाँ चला आता है, ये 24 उठ के चला आया। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 24, ये 3 है तो 24, मालूम है ना कि क्या होता है, इसका गुना होता है और शेषफल को जुटता है, तभी तो ये निकलेगा आपका। क्वेश्चन भी तो प्रीवियस ईयर का इसमें दिया भी है। देखो होता क्या है कि पूछ देगा आपसे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर मालूम है ना आपको, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है कि नहीं? मतलब कि अगर हमको निकालना है, ये निकालना है बाबू, ये निकालना है तो इतना गुना इतना प्लस शेष करते हैं ना। अगर ये आप जान रहे हो, देखो ना क्वेश्चन आराम से मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। तो ये क्वेश्चन अब आपने लिख लिया ना, ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस के कारण। आप देखो मुझे 4 6 3 2 दिया है ना, मैं इसको 4 6 3 और 2, ये है भागफल और हमारा HCF दिया है, यानी भाजक, अंतिम भाजक ही तो HCF होता है, 12 दिया है। अब आप देखो कैसे बनेगा, 4 6 3 2 और यह दिया है ये दिया है HCF आपका 12, और आपसे ये और ये पूछ रहा है, ये व्हाट यही पूछ रहा है, ऑप्शन में यही दोनों देगा। तो देखो कहोगे कि सर यहाँ पर 24 दीजिए, तो 12 दूनी 24 खत्म हो गया, 0 0, और यही 24 उठ करके यहाँ आता है, 24 यहाँ आया तो 24 दिया 72 और प्लस 12 से सर 72 और 12 कितना हो गया, 70 80 4 84, तो 84, यही 84 उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो 84 गुना 6 प्लस 24, तो 84 छः के कितना, 6 चौ के 24, 6 चौ 24, 4 बाकी 2, 8 6 48, 49 50, 504 और प्लस 24, तो कितना हो गया 528, और फिर ये 528 उठ के यहाँ आ गया, एक आंसर निकल गया, एक आपको मिल गया ना आंसर। अब यहाँ आने के लिए तो 528 गुना 4, तब कर लो ना बाबू, 528 गुना 4, 8 चौक 32 बच गया, 3 4 दुनिया 8, 8 9 10 11 के 1 बच गया, 1 5 चौक 20 1 21, 2112 प्लस 84, 4 2 6 8 1 9 1 और 2, यानी कि 2196 आपका जिस ऑप्शन में रहेगा 528 और 2196 वही ना आंसर होगा। समझ में आया? अब देखो, एक तो मैंने आपको अपने से एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपको देता हूं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें। अच्छा, HCF ज्ञात करने के लिए कहता है, ठीक है। वो अंतिम भाजक जो था ना, वो अंतिम जो नीचे दिया हुआ था वो भाजक था, HCF नहीं था। ज्ञात करें, ज्ञात करने में, सॉरी, ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल क्रमशः 4 3 4 3 6 तथा 5
और 5 है और अंतिम भाजक 12 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? क्या होगी? ऑप्शन में दिया है 1226 5376, बी में दिया है 1116 4836, सी में दिया है 1056 और 4596, डी में दिया है 1176 और 5076, ये दिया है। अब कैसे निकालोगे? तो चलो, इंक ख़त्म हो रहा है क्या इसका? चलिए, एक भाजक दिए, एक यहाँ दिया है 4 भागफल, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 5 और अंतिम दिया है 12। बस इतना ही दिया है और आपको ये दोनों ज्ञात करना है। तो 12 पंचे 60, तो ये 60 आ गया, ये तो ख़त्म, ये ही 60 यहाँ आकर के चला जाएगा। तो 60 छके 360 है ना, 360 और 360 और 12 तो कितना हो गया? 372, और यही 372 यहाँ चला जाएगा। 372 गुना 3 कितना हो जाएगा बाबू? तो 3 दूनी 6, 7 21 बच गया 2, 3 तिया 9, 10 11, 1116, 1116 प्लस 60 तो कितना? 70 1176, 60 70 76, तो 1176 चला जाएगा यहाँ, 1176। अब ऑप्शन देखो तो 1176 है कहीं? 1176 यही आंसर होगा, तुरंत बन जाएगा। अब आगे चेक करोगे ना, देखना 5076 ही यहाँ पर होगा। 1176 गुना 4 करो, 76 गुना 4 तो 6 चौके 24 के 4 बच गया 2, 7 चौके 28, 29 30 को बच गया 3, 4 3 7 और ये 4, अब प्लस कितना है? 372। तो देखो 6 7 7 3 10 0 बाकी 1 5, 5076 है। देखो 5076 है तो यहाँ जाएगा 5076। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों संख्याएं बताएं, तो क्या होगा बाबू? 1176 और 1176 और 5076। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ये बताओ, पीटी और मेंस का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, एकदम आराम से समझा रहा हूँ आप लोग को। नहीं समझ में आने का तो कोई बात ही नहीं उठता कि नहीं समझ में आया। चलो, एक क्वेश्चन है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1 11 और 2 प्राप्त होते हैं तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 833, 901, 816, 867। अब चलिए यहाँ देखिए 3 को दिया है भागफल,
एक में यहाँ, दूसरा में 11, तीसरा में 2 और अंतिम भाजक दिया है बाबू 17। तो यहाँ है 17, तो 17 दूनी 34, ये तो 34 गया काम से और यही 34 उठ करके यहाँ चला आएगा 34। 34 गुना 11 तो 34 नहीं 340 और 340 और 34 कितना 70, 374 नहीं 34 गुना 11 374 और प्लस 17 तो 7 3 10 11 बाकी 1 7 1 8 1 9 और 3 391 और ये 391 यहाँ आ जाएगा। 391 गुना 1 391 प्लस 34 कितना 5 9 10 दोबारा दो बाकी 1 3 1 4 यानी 425। तो ये एक संख्या ये दूसरी संख्या ये दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग। तो बताओ कि 425 प्लस 391 अगर जोड़ेंगे तो 6 9 2 11 बाकी 1 4 3 7 1 8 816 है ऑप्शन 816 हो गया। क्या दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। तो हम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे तरह से बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन टकराएगा तो आप इसको चकनाचूर कर दोगे, है ना, हमसे जो टकराएगा, है कि नहीं। चलिए अब आपसे हिम्मत नहीं लेगा ये टकराने का। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बिल्कुल आराम से बनेगा। पैसेंस रखो, आराम से धैर्य बांध करके बनाओ, आपसे बनेगा। ठीक है, चलो चलो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक वाले पे आते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखा जाए जरा। एक किसान के पास 945 गायें तथा 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हों और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हों। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया है 15 और 228, बी में दिया है 9 और 380, सी में दिया है 45 और 76, डी में दिया है 46 एंड 75। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि एक किसान के पास 945 गाय है तथा 2475 भेड़ है। वह उन्हें झुंड में इस तरह बांटता है, झुंड में बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर बराबर पशु हो, इक्वल इक्वल पशु हो, ठीक है, और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो, अधिकतम जितना बड़ा बोल रहा है, HCF कर नहीं बोल रहा है, आपको समझ में आ चुका है, उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी है। अच्छा, कितना पशु है टोटल पहले देखते हैं कि कितना पशु है। इसका HCF जो निकलेगा, दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो पशु का संख्या निकल जाएगा, तो HCF होगा कितना। अब HCF का बात करें हम, अगर HCF किसका 945 तथा 2475। अब आप लोग इसको निकालते रहना, मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा। 945 में मैंने देखा कि 4 और 5 और 9, 4 5 9 और 9, ये 9 से तो कट जा रहा है और लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, यानी 9 से भी और 5 है तो 9 5 45। और यहाँ भी मैंने देखा कि 7 2 9, 4 और 5 9, यानी ये भी 9 और 5 से कट रहा है, यानी कि 9 और 9 5 45, यानी दोनों में कॉमन आ गया 45। HCF हमारा हो गया 45। अब आप निकाल लेना, आप घटा करके आप कर लेना, मैं इतना करूँगा नहीं अब HCF, ठीक है। सॉरी, चलिए HCF 45, यानी कि हमारा 45, बस ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया हमारा ये। पशु का संख्या 45। और अगर आपसे आप पूछ रहा है कि झुंड कितना बनेगा, झुंड कितना होगा, तो बाबू ये बताओ ना कि 945 बटा 45 प्लस 2475 बटा 45, ये जोड़ दोगे तो ये तो झुंड निकलेगा, तभी तो निकलेगा। तब 45 से इसको करो, 45 दूनी 90, 90 4 45 पर 1 हो गया, ठीक। और 45 से इसको करोगे तो कितना, 45 45 पंचे कितना होता है, 45 पंचे तो कितना, 25 250 25 चला जाएगा इतना, और नहीं कितना हुआ, 45 पंचे कितना, 25 बच गया 2 5 20 2 22 225 हुआ ना, तो 45 पंचे हुआ 225 और 25 कितना हो गया, 20 2 22, फिर तो 25 हो गया 225, यानी 55, यानी 21 प्लस 55 बराबर कितना, ओ सॉरी 55 ना, 55, तो 5 1 6 5 2 7 76 है, देख लो है ना बाबू, 76 है ना 45। तो आपका झुंड निकला, झुंड कितना, पशुओं का झुंड हो गया 76, अब पशु कितना हो गए 45, 45 पशु में बटा हुआ है ग्रुप, और झुंड कब है 76 झुंड। आराम से निकला ना, क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई में मत फंसना कि बड़ा क्वेश्चन दिया है ऐसे वैसे, आराम से निकल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 खेत है, देखो 3 खेत है जिनका क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर तथा 552 मीटर स्क्वायर है। इनमें बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारियां हैं। क्यारियां बनानी है, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर हो, कितना हो 4 मीटर हो, तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई क्या होगी। ए नंबर 3 मीटर, बी नंबर 5 मीटर, सी में 4 मीटर और डी में 6 मीटर।
देखिए 3 क्यारी है बाबू, एक सॉरी 3 खेत है, ऐसे ऐसे करके 3 खेत है, ठीक, इस तरह से 3 खेत है। और इसमें कहता है कि जिसका क्षेत्रफल एगो का दिया है 288 मीटर स्क्वायर, इसका 408 मीटर स्क्वायर, और एगो का दिया है 552 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है खेत का। इनके बराबर बराबर नाप की फूल की क्यारी बनाना है। क्यारी ऐसे बनाना है हमको, ऐसे ऐसे करके क्यारी ऐसे बनाना है, बराबर बराबर नाप की क्यारी, ठीक ना, बनाना है। अच्छा, ये क्यारी का अगर हम बात करें, ये क्यारी है, ये क्यारी हम लिए बराबर बराबर नाप की क्यारी बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई, यानी इस क्यारी की चौड़ाई जो है ना 4 मीटर है, और ये बोल रहा है कि लंबाई, तो उनकी अधिकतम लंबाई पूछ रहा है। लंबाई क्या होगा, ये लंबाई व्हाट है ना, एल पूछ रहा है, एल क्या होगा। मुझे बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है बाबू, एल इंटू बी होता है ना। तो क्या हो जाएगा, बी, ये तो हो गया, क्या हुआ, एल इंटू कितना है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर, और एरिया ही ना इसका HCF होगा। तो 288 और 400 इतना का एच, यही क्वेश्चन तो यही है ना, और कुछ चेंजिंग तो नहीं ना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 खेत इतना है, ये ठीक है, 288, ठीक, 408 और 552। देखो क्या होता है, हम आगे कर लें और आगे बाय टू बी अगर मिस्टेक हो तो फिर से उतना मेहनत लग जाए, इसलिए क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा मिला लिया मैंने। हाँ, उतना दिया हुआ है। तो कितना है ये, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि 288, 408 और 552 का HCF आप निकाल सकते हैं। मैंने कितना आसान तरीका बताया कि कोई भी न्यूनतम दूरी निकाल कर माइनस कर लो, घटा लो। तो 408 और 552 को अगर आप घटाते हैं, 552 माइनस 408 तो कितना, 12, 8, 4, 12, ये हो गया 4, और ये हो गया बाबू 144। और 144 को मुझे बताओ, ये तो कट जाएगा, 144 ये कटेगा कभी, ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा, तो इसका नीचे चलो, इसका नीचे क्या क्या हो सकता है ये जैसा देखते हैं। हमको एरिया निकालना है ना, चलो हमको एरिया निकालना, एरिया बराबर L इंटू 4 मीटर है, और हमको एरिया पता करना है कि कितना, तो L हमारा पता चल जाएगा। तो एरिया के लिए 144 को मैंने देखा कि नहीं, मेरा 288 है, 408 है, अब मुझे बनाना है तो मैं तुरंत बना लूँगा, आपको समझा रहा हूँ, आप समझो इसको। और 552 है, 144 से आपका ये मैच नहीं कट रहा, टोटल कटना चाहिए ना। तो इसका क्या मैंने बताया था, अगर नहीं कटता है तो उसका ही कोई छोटा फैक्टर होगा। इसको छोटा फैक्टर में अगर आप तोड़ोगे तो कहोगे कि 2 इंटू कितना, 72, 7 दूनी 14, 72। अब 72 से काट के देखो, 72 तो ये कितना, 72, 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 पचे 35। अच्छा, 7 पचे 35 तो हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, 72 से भी नहीं कट रहा। तो क्या करें सर, 3 गुना कितना, 4, 4, 8, 1, 9, 3 से तो हो जाता है। देखते हैं कितना, 4 तिया 12, 2 24, 8 तिया 24, 48 हो रहा है ना। तो 8 तिया 24, 4 बाकी 2, 4 तिया 14, ठीक है। अब 48 से काट के देखते हैं, ये तो कट जाएगा, हमको इसको पहले चेक करना, ये और ये 48 से कटेगा, 10 मरतबे होता है ये, और 9 मरतबे करोगे तो ये कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा ये। अरे 10 मरतबे करोगे तो 480 हो जाएगा, 9 मरतबे करोगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा 32-34 हो जाएगा, वो कटेगा ही नहीं कट रहा है सर। अब आगे जाते हैं, 4 गुना कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 क्या, 4 तिया 12, 2 24, यानी कि 6 चौके 24, 36 हो जाता है ना। अब 36 से देखते हैं जरा ये कटता है, तो 36 से 408 को ही 36 से मेन काटने का कोशिश करते हैं, 1 मरतबे, तो 0, ये 4 हो गया। 48 कहाँ कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, 5 नहीं 6 मरतबे कटेगा, 6, तो 6 मरतबे कितना कटेगा बाबू, 6 दूनी 12, तो 2 24, 6 चौके 24, 24 मरतबे। हाँ, ये 24 से लगता तो उम्मीद है कट जाएगा, 24 से देख लो, 408 को 24 से काटो तो 24 से कम 24, 30 40, यानी 16, 116 हो रहा ना, 168 है ना। तो 24
कितना मरतबे कटता है, 4 7 28, 7 दूनी 14, हाँ 7 मरतबे होता है। देखो 24 गुना 7 कितना, 7 चौक 28, 8 बाकी 2, 7 दूनी 14, 15 16 कट जाता है ना। तो यानी कि आपका HCF जो हो रहा है बाबू 24 हो रहा है। HCF कितना हो रहा है, 24। हमको एरिया निकल गया सर कि 24 हुआ एरिया, 24 मीटर एरिया, L गुना L बराबर 24/4 यानी कि सर 6 मीटर, और 6 मीटर आंसर हो गया। आपको निकाल के बताने में मुझे लग रहा है ना, आप खुद प्रैक्टिस करते हो घर पे, तो आपको पता चल गया कि नहीं सर बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अरे क्या करना, 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे ही तो करके डिवाइड करके जाना, और ज़्यादा दूर तक थोड़ी देता है। ऐसा थोड़ी कि हाँ यहाँ पर चलते ही रहेंगे 12 13 14 15 16 17 कहाँ अनंत तक लेके जाएगा सर, कितना टाइम लगेगा। नहीं, एग्जामिनर भी वो जानते हैं कि कहाँ तक इसको ला करके लिमिट करना है, ठीक ना। तो आपने देख लिया कितना आसानी ढंग से निकल गया, एरिया तो निकालना था, खत्म। क्वेश्चन में नहीं है कुछ दम, HCF तो निकालना ही नहीं, बस सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कर दो, हो जाएगा। HCF घटा करके कर लो, देख लो, वो नहीं तो उसका कोई छोटा फैक्टर होगा। तीन संख्याएं VVI है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 3 संख्याएं हैं जो सअभाज्य है, स यानी को प्राइम है, सअभाज्य, और पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है, और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। 3 संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या है। 75, 81, 85, 89। अब देखो कहता है कि 3 संख्याएं हैं जो सअभाज्य यानी को प्राइम है, तीनों संख्या। पहले 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना, यानी A गुना B बराबर दिया है 551। अब क्या ये देखो, ये दोनों क्या संख्याएं हो सकती है, A इंटू बी इक्वल टू 551, लेकिन दोनों सअभाज्य। सोचेंगे कि क्या सोचे, एक 0 वाला लेकर के चलो, 20 और 30 का लेके चलो, 20 गुना 30 बराबर 600 है ना, 20 गुना 30 बराबर 600। अगर हम ऐसा करें कि 600 और 500 इतना ज़्यादा हो गया, 600 तो 551 से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा 20 और 30 में थोड़ा थोड़ा कमी करो। तो 20 में हम थोड़ा सा कमी करते हैं, लेकिन हमेशा यूनिट डिजिट से पकड़ो, यूनिट डिजिट से आंसर आएगा। 20 से थोड़ा कम किए तो हम 19 रख लिए, एक बार चेक करो ना। अब 30 है, 30 से भी थोड़ा कम करो, एक 9 का कितना गुना करेंगे जो 1 आएगा। हम कहेंगे सर 29 भी करेंगे तो 9 9 81। और कोई है जो कि यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ 1 डिजिट आने, अरे यूनिट डिजिट से पकड़ो ना। अगर यहाँ 20 किया, यहाँ 30 किया तो 600 हो गया, थोड़ा सा कम कम करोगे तो आ सकता है ना निकट, है ना। तो 19 गुना 29 पक्का होगा, देख लेना, 29 गुना 19, और यूनिट डिजिट से यही 2 आ रहा है और तो कोई आ रहा है, और दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। देख लो, 9 में 81 बच गया, 8 9 दूनी 18, 19 20 26, 9 और ये 2, देखो 1 15 5 बाकी 1 2 4 1 5, 551 देखो पुर गया। तो 2 संख्या हमारा 19 और 29 हुआ, जो दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी तरह गुना कर, बाबू अंकों के साथ खेलने के लिए सीखो। अभी मैं अगला सिखा रहा हूँ, देखो फिर बोल रहा है कि और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। अंतिम 2 संख्या यानी कि B गुना C बराबर
ए बी सी तीन संख्याएं, तीन संख्या अब लिखना सब चीज़ जरूरी है। ए है, बी है और सी है। ए बी का इतना हुआ, बी गुना सी बराबर दिया है 1073, तो बी हम ले लिए 29 है। अब सोचो तो यहाँ पर 3 लाने, यूनिट डिजिट में 3 लाने के लिए 30 है, 30 को 30 से गुना कर दो तो कितना, 3 3 9 900 होता है। तो 900 तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 30 से तो आगे होगा। 40 कर लोगे तो 40 और इसको 30 कर लोगे, 4 तिया 12, 1200 होता है। नहीं सर, 29 लिए ना तो 40 से पहले लीजिए, तो 40 से पहले यूनिट डिजिट लाना है 3। 9 में क्या ले 3, 9 सती 63, 3 आता है कि नहीं, तो 3, तो 3 वाले में 7 ले लोगे तो नहीं होगा। अरे 40 ले लोगे और 30 लोगे तो 1200 हो जाता है ना, और सिर्फ 30 लोगे और 30 लोगे तो 900 होता है, तो 900 ज़्यादा लेना है तो 37 हुआ। 29 गुना 37 आप कर लो, इतना ही, मैं तो कन्फर्म हूँ इतना ही है, मैं तो कन्फर्म हूँ कि इतना ही होगा। तो यानी एक संख्या ये, दूसरी संख्या ये और तीसरी संख्या ये, और तीनों को प्राइम नंबर है और तीनों का योग पूछ रहा है क्या। एकदम देखो VVI क्वेश्चन है, आराम से बनता है। आप लोग बिना मतलब इसको पेचीदा बना देते हो। ये तोड़ना भी बहुत आसान है, सीखोगे तब ना। सब चीज़ टीचर पे छोड़ देते हो कि सर ही लिख के बता दें। अब मुझे बताओ इसको जोड़ने का मुझे क्या ज़रूरत है, आप जोड़ करके आंसर देख लो क्या होता है कि नहीं। मुझे ज़रूरत है क्या, जो मिल गया आंसर हो गया। मैं तो 9 दूनी 18, 18 7 15, अरे 8 7 15, मुझे तो ये लेना है 15 5 वाला है, एक ये है, 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता कभी, है ना। अब आप चेक कर लेना, आंसर देख लेना। हटो, जोड़ो ना बैठ के, अब जोड़े भी मैं ही, सब चीज़ सारा चीज़ मैं ही करता रहूँ। जोड़ दो बैठ के, क्या होगा। तैयारी अच्छी हो रही है ना। चलो, एक क्वेश्चन दिया है, कहता निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए। HCF of 2 numbers is the smallest common divisor of both numbers। दूसरा, LCM of 2 natural number is divisible by their HCF। C में HCF प्लस LCM of 2 numbers equal to product of the 2 numbers। D नंबर में दिया है 2 प्राइम numbers are co-prime numbers if their LCM is 1। देखिए कौन सा इसमें सही है। HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का HCF जो है इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिवीजर होता है कि हाईएस्ट कॉमन डिवीजर। हाईएस्ट ना होता है बाबू, ये तो हाईएस्ट होता है, ये तो मैंने बता रखा है, तो ये गलत। LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय देयर HCF, बिल्कुल सही है। मैं आपको अगले दिन रेशियो वाला बताऊंगा ना, तो मैं आपको ये सिखाऊंगे कि कैसे होता है। HCF में
एक्स एच वाई, इसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों जो है ना HCF तो ये दोनों हो गया, ये दोनों हमेशा को प्राइम होते हैं, को प्राइम होते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या क्या होता है, इसका सम भी होता है डिविजिबल, इसका डिफरेंस भी होता है डिविजिबल, इसका मल्टीप्लाई भी होता है डिविजिबल, मतलब जो भी होता है ना सब के सब इसका डिविजिबल होता है, यही सही होगा। अब चलो ये दोनों को गलत करके दिखलाता हूँ। HCF प्लस LCM ऑफ टू नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, नहीं, मैं आपको ये भी अगले क्लास में बताऊंगा कि HCF इंटू LCM बराबर होता है 1 नंबर इंटू 2 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब ये दोनों का भी गुणन बराबर दोनों संख्या का गुणन, लेकिन ये तो प्लस दिया ना तो ये गलत है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना चाहिए था। 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, ऑफ देयर LCM इज 1, LCM 1 होता है। बोलो को प्राइम नंबर का LCM मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर से ही बताया था, लेकिन 1 कब होता है, उसका HCF 1 होता है, LCM नहीं होता। LCM तो मैंने आपको बता रखा था कि LCM को प्राइम का क्या होता है, को प्राइम का तो प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों नंबरों का गुना, और HCF में मैंने बता रखा है आपको को प्राइम का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर LCM नहीं होगा, यहाँ पर होगा HCF, तो ये भी गलती है ना। चलिए आज मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, विराम देता हूँ। अगले लेक्चर में मैं मिलूँगा आपको रेशियो वाला, बड़ा अच्छा टाइप है इसका, रेशियो वाला मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।